हेलो बच्चों, जितने भी बच्चे क्लास 12th में हैं और वे सीबीएसई बोर्ड एग्जाम का पेपर आज 28 फरवरी को देने वाले हैं केमिस्ट्री का। तो आज का बेटा ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा खास है, क्योंकि आज मैं आपको 10 ऐसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन एनसीईआरटी का लेकर आया हूँ। एनसीईआरटी का 10 इतने इंपॉर्टेंट रिएक्शन बताऊंगा जो आपकी बोर्ड एग्जाम में 101% गारंटी है कि इनमें से 2 से 3 क्वेश्चन टकरा जाएंगे, फंस जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक कर देना एंड प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ये 10 रिएक्शन 5 मिनट में बता दूंगा। 5 मिनट का ये वीडियो रहेगा, पूरा का पूरा देख लेना और इस गारंटी है कि इससे आने वाले हैं क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये आएगा, सेम टू सेम एज इट इज क्वेश्चन ही आएगा, छपेगा कि आपको क्लोरोबेंजीन से फिनॉल कैसे बनाना है। तो हम आपको बताते हैं क्लोरोबेंजीन, पूरा डिटेल बताते हैं कि क्लोरोबेंजीन से कैसे फिनॉल बनाते हैं। जब क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन हम किसके साथ कराते हैं? NaOH और 6 to 3 केल्विन यानी 300 एटमॉस्फेयर के साथ कराते हैं तो हमें क्या बनता है बेटा? तो हमें यहाँ पर ONa, फिर इसकी क्रिया हम HCl के साथ कराते हैं। HCl के साथ अगर कराते हैं तो यहाँ हमें क्या मिलता है? यहाँ में ये Na और Cl यहाँ हट जाता है, यहाँ पर OH आ जाता है, OH आकर यहाँ फिनाल बैठ जाता है। ठीक है। अब दूसरा रिएक्शन आपका ये क्या है? यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर आपका ओलियम से आपको फिनाल कैसे बनाना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, ये आप लोग देख लेना। तो ओलियम का जो सूत्र होता है, ओलियम का सूत्र क्या होता है? H2SO7 होता है। H2SO7 होता है। आपको तैयार करके जाना है। यहाँ ओलियम अगर नहीं होगा तो यहाँ पर आपको H2SO7 आपको वहाँ पर दे देगा। ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसका देख लेते हैं हम रिएक्शन। तो जब किसी बेंजीन का रिएक्शन हम H2SO7 यानी ओलियम के साथ कराते हैं तो यहाँ पर हमें क्या मिलता है बेटा? यहाँ पर SO3H मिलता है। फिर इसकी क्रिया हम किसके साथ, यानी इसका रिएक्शन हम किसके साथ कराते हैं? तो NaOH एंड H+ के साथ कराते हैं तो यहाँ पर हमें ये सभी हट जाते हैं ग्रुप, और ये OH जाकर यहाँ पर क्या होता है? बैठ जाता है। OH यहाँ पर आकर बैठ जाता है, यहाँ पर आपके फिनाल बन गए। ठीक है। अब तीसरा आपका थर्ड नंबर जो रिएक्शन रहेगा बेटा, वो आपका पूछेगा एनिलीन से आपको फिनाल कैसे बनाते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, आपको ये क्वेश्चन ये तैयार करके जाना है। ये आपसे क्वेश्चन में पूछ लेगा कि डाइजोनियम साल्ट से आपको फिनाल कैसे बनाना है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपका जो रिएक्शन रहेगा देख लीजिए, यहाँ पर रिएक्शन, यहाँ पर तो जब किसी हम एनिलीन की क्रिया NH2 एनिलीन की क्रिया किसके साथ कराते हैं? NaNO2HCl यानी 23 केल्विन से 27 केल्विन से 278 केल्विन यानी 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पर कराते हैं तो यहाँ पर हमें क्या मिलता है? बेंजीन डाइजोनियम यानी N2Cl मिलता है। फिर N2Cl की क्रिया हम किसके साथ कराते हैं बेटा? N2Cl को हम H2O वार्म के साथ कराते हैं। H2O वार्म के साथ कराते हैं तो हमें यहाँ पर क्या मिलता है? फिनाल मिलता है यानी फिनाल यहाँ पर हो गया, एंड N2 हमें मिलता है, एंड प्लस HCl हमारा क्या होता है? बाहर निकल जाता है। यहाँ पर आप लोग रिएक्शन देख लीजिए, जब एनिलीन की क्रिया NaNO2 के साथ कराते हैं तो यहाँ पर हमें बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड मिलता है, एंड H2O वार्म के साथ कराते हैं तो यहाँ पर हमें फिनाल मिलता है। ठीक है। अब फोर्थ नंबर का ये क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा कि आपको क्यूमीन से आपको फिनाल कैसे बनाना है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा, आपको ये पढ़कर जाना है। ठीक है। इससे बाहर क्वेश्चन आपको बोर्ड में नहीं देखने। क्यूमीन हम कैसे बनाते हैं? तो क्यूमीन पहले हम यहाँ पर बना लीजिए, यहाँ पर CH3 यहाँ पर क्यूमीन आपका होगा। जब क्यूमीन को हम ऑक्सीडाइज करते हैं O2 के साथ तो यहाँ पर क्या, 2 O2 यहाँ पर लग जाते हैं, यहाँ दोनों O2 लग जाते हैं तो यहाँ पर CH हो गया, यहाँ पर C, फिर उसके बाद OO, फिर उसके बाद H। ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं? फिर इससे हम H+ के साथ रिएक्शन कराते हैं। जब H+ के साथ रिएक्शन कराते हैं बेटा तो यहाँ पर ये सभी एसिटिक एसिड बनकर बाहर निकल जाते हैं और ये OH यहाँ पर जाकर लग जाता है। तो यहाँ पर OH हमारा लग गया और यहाँ पर एसिटिक एसिड बन जाते हैं CH3 CH2 COOH। ठीक है। यहाँ पर आपका फिनाल बन गया। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा, यहाँ पर आप लोग देख लीजिए। जब क्यूमीन की रिएक्शन तो हमें क्या मिलता है? क्यूमीन
परऑक्साइड और उसके साथ हम H2O के साथ यानी H+ के साथ कराते हैं तो हमें फिनाल मिल जाता है और एसिटिक एसिड जो होता है बाहर निकल जाता है। चलिए 5th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बेटा यहाँ पर आपका 5th नंबर क्वेश्चन क्या है कि सैलिसिलिक एसिड से आपको एस्पिरिन कैसे बनाना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको यहीं पर एक देख लीजिए, यहाँ पर जब हम सैलिसिलिक एसिड की क्रिया हम किसके साथ, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ कराते हैं। यानी आपको समझाकर मैं बता दूं, यहाँ पर देख लीजिए, जब एस्पिरिन पहले सैलिसिलिक एसिड बना देते हैं COOH, जब इसकी क्रिया हम CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3 की रिएक्शन हम किसके साथ कराते हैं भैया, H2O के साथ कराते हैं। तो यहाँ पर ये हमारे यहाँ से टूट जाता है। ठीक है, यहाँ से टूट जाता है और यहाँ पर जाकर क्या होता है, लग जाता है। यहाँ पर OH यहाँ पर बाहर निकल जाता है, OH हमारे यहाँ पर आकर जुड़ जाता है। फिर क्या होता है, यहाँ पर हमें क्या मिलता है, COOH, यहाँ पर O था ही, यहाँ पर O था ही, तो O यहाँ पर रहेगा और H बाहर निकलकर इसमें आ जाएगा, तो वहाँ पर क्या बचेगा, C डबल बॉन्ड O CH3, ये जाकर यहाँ पर लग जाता है। ठीक है, फिर आपका ये एसिटिक एसिड बन जाता है CH3 COOH CH3। ठीक है, यहाँ पर एस्पिरिन आपका बन गया, एस्पिरिन का ये आपका नाम हो गया। ठीक है, अब चलिए आपका 6th नंबर क्वेश्चन दिखाते हैं। बेटा ये क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डिहाइड्रेशन का ये है। आपसे पूछेगा कि एल्कोहल से और एल्कीन आपको कैसे बनाना है। तो जब एल्कोहल की रिएक्शन हम H2SO4 और 443 केल्विन के साथ कराते हैं तो हमें एल्कीन मिलता है एंड प्लस H2O हमारा बाहर निकल जाता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा, ये पढ़कर जाना। बेटा ये NCERT का जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके बोर्ड एग्जाम में क्या है, जब 1 डिग्री एल्कोहल का रिएक्शन Cu यानी कॉपर 573 के साथ कराते हैं केल्विन के साथ, तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है एल्डिहाइड मिलता है। एंड जब 2 डिग्री एल्कोहल की क्रिया कॉपर 573 के साथ कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, कीटोन मिलता है। एंड जब 3 डिग्री एल्कोहल की रिएक्शन हम कराते हैं कॉपर 573 केल्विन के साथ तो हमें क्या मिलता है, एल्कीन मिलता है। ठीक है, एल्कीन जो यहाँ पर जो हमारा एल्डिहाइड होगा वो पंजेंट स्मेल देगा, जो यहाँ पर हमारा जो कीटोन है बेटा वो क्या देगा, वो हमें स्वीट स्मेल देगा। लेकिन ये यहाँ पर एल्कीन कोई भी हमें क्या नहीं देगा, स्मेल नहीं देगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बेटा आपको ये क्वेश्चन तैयार कर लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हैलोजिनेशन का। जब फिनाल का रिएक्शन Br2CH2 के साथ कराते हैं 273 केल्विन के साथ तो क्या मिलता है, तो हमें आर्थो एंड पैरा पर क्या मिलता है, यहाँ पर Br लग जाता है। ठीक है, यहाँ पर Br जो 2 Br है, यहाँ पर एक Br आर्थो पर एक हम पैरा पर लगा देते हैं। ठीक है, यानी ब्रोमोफिनाल यहाँ, जो मेजर होता है यहाँ पर ब्रोमोफिनाल पैरा वाला होता है। एंड यहाँ पर एक ऐसा ही क्वेश्चन सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन डाल देंगे कि आपको फिनाल का रिएक्शन जब 3Br3 के साथ कराते हैं तो यहाँ पर हमें क्या लिखा जाता है, आर्थो पर क्या 2 का यानी 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनाल बन जाता है। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बेटा आपसे क्वेश्चन पूछ लेंगे कि कोल्बे रिएक्शन क्या होता है, तो कोल्बे रिएक्शन डायरेक्ट फार्मूला देख लीजिए इसका। जब फिनाल का रिएक्शन NaOH और CO2 के साथ कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, सैलिसिलिक एसिड मिलता है। यहाँ पर डायरेक्ट देख लीजिए इसको डायरेक्ट आप लोग देख लीजिए, डायरेक्ट करना है वहाँ पर आपको। जब फिनाल का रिएक्शन हम किसके साथ करते हैं, NaOH CO2 के साथ करते हैं तो यहाँ पर हमें क्या मिलता है, OH यहाँ पर लगा रहता है एंड यहाँ पर आर्थो पर COOH आपका जाकर और लग जाता है, जिसे हम सैलिसिलिक एसिड कहते हैं। ठीक है, आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पढ़कर जाना। एंड राइमर-टीमर रिएक्शन क्या होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा राइमर-टीमर रिएक्शन। जब फिनाल का रिएक्शन हम CH3 एक्वस NaOH के साथ कराते हैं तो ये हमारा इंटरमीडिएट बनता है। फिर इसका रिएक्शन हम NaOH के साथ कराते हैं, यहाँ पर ONA, यहाँ पर CHO, फिर H+ के साथ कराते हैं, यहाँ पर सैलिसिलडिहाइड मिलता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। एंड ये आपका एक रिएक्शन जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्या है, फिनाल से हम बेंजीन को कैसे बनाते हैं। तो जब फिनाल का रिएक्शन जिंक के साथ करते हैं तो हमें क्या मिलता है बेटा, यहाँ पर जिंक डस्ट के साथ, यहाँ पर आपको डस्ट लिखना है, जिंक डस्ट के साथ करते हैं तो बेंजीन मिलता है एंड ZNO हमारा बाहर निकल आता है। ठीक है, अब पूछ लेगा कि बेंजोक्विनोन कैसे बनाते हैं बेटा, बेंजोक्विनोन आपको कैसे बनाते हैं। तो जब फिनाल का रिएक्शन Na2Cr2O7 एंड H2SO4 के साथ कराते हैं तो हमारा बेंजोक्विनोन मिलता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसे पढ़ लेना बेटा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बेटा यहाँ पर एक रोड मैप है जो आपके बोर्ड एग्जाम में गारंटी की आ सकते हैं। यहाँ क्या है, यानी ब्यूटान 1 ऑल यानी 1 डिग्री एल्कोहल है। 1 डिग्री एल्कोहल की क्रिया हम जो सी रिजेंट यानी CR
वो 3H2SO4 के साथ कराते हैं, जो एक प्रकार का स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो इसकी क्रिया जब कराते हैं तो हमें यहाँ पर COOH मिलता है, यानी ओइक एसिड में मिल रहा है, ब्यूटोनिक एसिड। 1 डिग्री एल्कोहल की क्रिया, ये हमारा क्या स्ट्रॉन्ग एक प्रकार का रिड्यूसिंग एजेंट होता है, जो क्या कर देता है, यानी एसिटिक एसिड में, यानी हमारा कहने का ये मतलब है कि वो एसिड में क्या कर देता है, बदल देता है, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर देना और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर करना, ऐसा ही वीडियो आएगा अभी। तो चलिए अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।